गणपतिभ्यो नमः। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं देवबलं विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रीजुगं स्मरामि। ओम गणगणपतिदेवताभ्यो नमः। अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। तदा उपरांत देवतः अपानाय स्वाहा उपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अमृते भजे भोज्यं च नवविद्यमं प्रतीयगिता। बोले गणपति महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। बम गजत सरशने सवित्रं शुभ्रं भवतु शुभमं भवतु। गणपति महाराज की जय, विघ्नहर्ता देवता की जय। आगे कुर्सी की इधर इधर आ जाइए दीपक के पास। ठीक है सर, चलिए सर। एक स्टाफ के साथ अच्छा आप इधर आइए हाँ चलिए। खाता तक खुला कि नहीं सर? माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जसपुर खालिद साहब जी और मंच पर हमारे बीच हमारी विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक पत्थलगांव विधानसभा श्रीमती गोमती साई जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय बिलासपुर श्री आलोक रंजन जी से कि माननीय विधायक महोदया का अभिनंदन करेंगे। श्री मुक्तेश्वर साय जी मंडल अध्यक्ष सरपंच ग्राम पंचायत पंडरीपानी श्रीमती जसोदा पेंकरा जी से समय निकालकर आज हमें हमारी इस नई शाखा का उद्घाटन के लिए समय दिया। स्थिति है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियों से उनका अभिनंदन करें और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय जी। एक बार आवाज अच्छा आना चाहिए। सीएम साहब आए हैं और दोनों हाथ को उठा करके जयकारा मनाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आज पंडरीपानी के इस पावन भूमि में आज स्टेट बैंक का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के विधायक और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस क्षेत्र की मतदाता होने के नाते आपका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और साथ में मंच में बैठे हुए हमारे बैंक के साहब हैं, अधिकारी जी बैठे हैं, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके पूरे टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय वेद प्रकाश भगत जी, आदरणीय भरत साय जी, आदरणीय आरपी साय जी, आदरणीय महामंत्री मनीष अग्रवाल जी, आदरणीय भरत सिंह जी जिला के अध्यक्ष, आदरणीय सरपंच महोदया जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी और उपेंद्र यादव जी, रवि जी, आदरणीय हमारे गुप्ता बाबू, आदरणीय नटवर मुंदड़ा जी, यहाँ पर उपस्थित डीडीसी महोदय आदरणीय दुलारी सिंह जी, भारतीय स्टेट बैंक के जीएम साहब श्री मनोज कुमार जी, डीजीएम श्री आलोक रंजन जी, रीजनल मैनेजर श्री धर्मेंद्र राउत जी, रीजनल मैनेजर रायपुर अनिल यादव जी,
हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष भरत सिंह जी, जिला महामंत्री द्वय मुकेश शर्मा जी, मनीष अग्रवाल जी, पूर्व आईजी श्री आरपी साई जी, यहाँ की सरपंच महोदया यशोदा पैंकरा जी, नटवर मुंद्रा जी, ठाकुर प्रसाद जी, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, इस ब्रांच के मैनेजर साहब भी हैं, उनकी पूरी टीम है, हमारे इस क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, हमारे जिला के कलेक्टर श्री रोहित व्यास जी, एसपी श्री लाल उमेश सिंह जी, सभी अधिकारीगण और कुनकुरी और आसपास के क्षेत्र से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों और जिनका बहुत ही सहयोग रहता है ये सब कामों में, ऐसे हमारे बचपन से या जब से हम राजनीति शुरू किए हैं तब से हमारे साथ छाया की तरह रहने वाले आदरणीय श्री तुलसी कौशिक जी, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोगों को आने में देरी हुई है, आप लोगों को कष्ट हुआ है, बहुत इंतजार करना पड़ा है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। आज रायपुर, बलरामपुर जिला के राजपुर, ये सब में कार्यक्रम करते हुए आए हैं, इसलिए देरी हुई है। और इसके पहले एक कार्यक्रम पंडरी पानी में ही संपन्न हुआ है। यहाँ पर महतारी सदन जो 29 लाख का बनता है, जो हमारी महिला स्व सहायता की समूह की बहनें हैं, उनको कई तरह का बैठक प्रशिक्षण वगैरह करना होता है, तो उनके सुविधा के लिए दिए थे, जिसका आज लोकार्पण किए हैं। और सिर्फ पंडरी पानी ग्राम पंचायत के लिए 64 लाख के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, तो ये कार्यक्रम भी इसके पहले संपन्न हुआ है। इस वजह से देरी हुई है। पुनः मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहूँगा। और मैं आज स्टेट बैंक के हमारे जीएम साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनसे हमने आग्रह किया था कि हमारा पंडरी पानी हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा जगह है, बड़ा व्यापारिक केंद्र है, वहाँ से बड़ा व्यापार होता है, इसलिए बैंक की आवश्यकता है। आप लोगों ने हमारा आग्रह सहर्ष स्वीकार किया और स्टेट बैंक यहाँ पर खोले, इसके लिए मैं आप सबका, स्टेट बैंक परिवार का बहुत आभारी हूँ। इसके पहले फरसाबहार में अपेक्स बैंक का शुभारंभ हुआ कुछ महीने पहले सिर्फ पत्थलगांव और कुनकुरी में अपेक्स बैंक था, और चूंकि अपेक्स बैंक सीधे सीधे ये किसानों का बैंक है, किसान जो आज धान बेचते हैं तो उनका जो पैसा होता है उनके खातों में जाता है, और अपेक्स बैंक से वो होता है, तो दूर जाना पड़ता था। तो क्षेत्रवासियों का मांग था कि उनके लिए अपेक्स बैंक मतलब हो जाए। तो फरसाबहार चूंकि विकासखंड मुख्यालय है, तो पिछले दिनों वहां पर अपेक्स बैंक की शुरुआत किए, तो थोड़ा सा हमारे पंडरी पानी के भाई नाराज हो गए थे कि पंडरी पानी बड़ा जगह है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि भाई आप लोग विधायक बनाकर हमको भेजे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम मुख्यमंत्री के दायित्व पर हैं, तो आप लोग विश्वास करिए आपके यहाँ भी बैंक होगा और अच्छा बैंक होगा। और आज हमारे यहाँ के सभी युवा भाई जो हैं, कार्यकर्ता हैं, वेद प्रकाश, उनकी पूरी टीम, आज उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि उनकी मांग को पूरा करते हुए आज यहाँ पर बैंक की शाखा खोले हैं। और निश्चित रूप से
इस बैंक के शाखा खुलने से सबको लाभ होगा। यहाँ के हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको भी लाभ होगा, ग्रामीणों को लाभ होगा, हमारे किसानों को लाभ होगा, महिला स्व सहायता समूह की बहनों को लाभ होगा, सबको यहाँ पर लाभ होगा। तरह तरह के लोन यहाँ से मिलेगा। मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी आजकल 20 लाख तक का लोन हमारे शिक्षित बेरोजगार लोगों को देते हैं। पहले 10 लाख देते थे, अब उसको बढ़ा के 20 लाख किए हैं। तो इस क्षेत्र के हमारे ऐसे बेटा बेटी जो सरकारी नौकरी जिनको मिल नहीं सकती, वो स्वयं का कोई रोजगार करना चाहेंगे तो मुद्रा योजना में 20 लाख तक का उनको लोन मिलेगा। वो भी यहाँ स्टेट बैंक के सौजन्य से मिलेगा। उसी तरह से आपका और भी विश्वकर्मा योजना है, जिसमें विभिन्न तरह के जो बढ़ई हैं, अब कुम्हारी का काम करते हैं, लोहा का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। स्वनिधि योजना में छोटा छोटा जो खोमचा वगैरह चलाते हैं, छोटा सब्जी भाजी का, जिनको 10,000 रुपया पहले देते हैं, 10,000 रुपया बहुत नॉमिनल ब्याज में उनको वापस करना पड़ता है। वो वापस हो जाता है तो 10,000 का 20,000 देते हैं, 20,000 वापस कर देते हैं तो 50,000 का लोन देते हैं। ये सब स्वनिधि योजना, ये सब का मतलब सहयोग हमारे यहाँ पंडरी पानी के स्टेट बैंक के ब्रांच से मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार इस बैंक की शाखा खुलने के लिए पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूं। आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर, बहुमूल्य वोट देकर विधायक बनाया है और आज सौभाग्य है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है। ये बड़ा गुरुतर दायित्व है, लेकिन मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों के मान और सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। हमेशा कुनकुरी विधानसभा का सर पूरे प्रदेश और देश में ऊंचा रखने का प्रयास आपका ये भाई करेगा। आज 2.5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। आज 2.5 वर्षों में आप सब लोग देख रहे हैं कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है तो नक्सलवाद समाप्ति का हुआ है। नक्सलवाद से आप सब लोग परिचित हैं। एक समय हम लोग का सरगुजा, जसपुर भी थोड़ा थोड़ा नक्सलवाद से पीड़ित था, लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके साहस से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के कारण हमारा इस सरगुजा, ये जसपुर, ये सब मुक्त हुआ। लेकिन हमारा जो बस्तर का क्षेत्र था, जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, और एरिया वाइज अगर देखेंगे आज तो 5 जिला हो गया, पहले 1 जिला था। तो केरल राज्य से बड़ा था क्षेत्रफल हमारा, मतलब बस्तर जिला का। तो इतना बड़ा क्षेत्र 40-50 साल से नक्सलवाद के कारण विकास वहां पर नहीं पहुंचा था। नक्सली लोग बोलते थे कि हम लोग गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों के मददगार हैं, लेकिन वहां लोग विकास को पहुंचने देना नहीं चाहते थे। सड़क बनने नहीं देते थे, वहां पर बिजली पहुंचने नहीं देते थे, वहां पानी पहुंचने नहीं देते थे, स्कूल खोलने नहीं देते थे, अस्पताल खोलने नहीं देते थे। वो लोग सोचते थे कि अगर वहां के लोग पढ़ लिख के होशियार हो जाएंगे तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, इसलिए विकास वहां पर पहुंचने देना नहीं चाहते थे। लेकिन आज मैं गौरव के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब डबल इंजन की सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को मिला। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया, और बस्तर क्षेत्र की जनता जो 40-50 वर्षों से विकास से अछूते थे, उनका भी भरपूर आशीर्वाद मिला।
और एक असंभव सा काम और एक जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक कलंक था, नक्सलवाद को हम लोग समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। आज इसकी प्रशंसा पूरे देश और विदेश में हो रही है। कितना बड़ा नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ की सरकार ने खत्म किया है, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आज 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के जो भी वादा थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी नाम दिए हैं, और आप लोगों से मैं बताना